ये कहानी है श्री कृष्ण और सुदामा की। दोनों बचपन के अच्छे मित्र थे। सांदीपनी जी के आश्रम में दोनों ने साथ शिक्षा प्राप्त की, साथ बैठे हंसे खेले। जब वे बड़े हुए तो श्री कृष्ण बन जाते हैं द्वारका सम्राट और समय सुदामा को बना देता है अत्यंत गरीब ब्राह्मण। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिल आइए, शायद वे आपकी सहायता कर दें। सुदामा ने संकोच किया, मैं उनसे कैसे मांग सकता हूं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। घर में खोजने पर उन्हें थोड़े चावल मिले। पत्नी ने उनको पुराने कपड़े में बांध दिया और कहा, इसे भेंट के रूप में ले जाइए। सुदामा लज्जा और प्रेम से भरा हृदय लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल की भव्यता देखकर चकित रह गए। पहरेदारों ने उन्हें रोकना चाहा, पर जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे तुरंत नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मित्र, इतने वर्षों तक कहाँ थे, इतने वर्षों बाद मिल रहे हो। श्री कृष्ण ने स्वयं सुदामा के चरण धोए। सुदामा अपने साथ लाए चावल को छुपाने लगा। श्री कृष्ण ने झट से पोटली छीनी और कहा, ये क्या लाया है मेरे लिए। फट से पोटली खोली और गबागब चावल चाव से खा गए, जैसे 56 भोग खा रहे हो। सुदामा थोड़ा लज्जित महसूस कर रहा था। अगले दिन सुदामा बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे ही घर लौट आया। जब वह अपने घर के स्थान के पास पहुंचा, उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही थी, बल्कि उसके स्थान पर महल सजा था और उसकी पत्नी सुंदर वस्त्र में सुसज्जित खड़ी थी उसके बाहर। वह चौंक गया, वह चकित रह गया। उसने सोचा, क्या कृष्ण ने मेरी सारी अभिलाषाएं बिना मांगे ही पूरी कर दी। मैंने तो उससे कुछ कहा ही नहीं और उसने मुझे बिना मांगे सब दे दिया। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अगर भगवान ने आपको अपना दोस्त बना लिया है तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ, वो सब संभाल लेंगे।